शेखरं श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेत्यालापिनं प्रतिपदं कुरु मां मुकुन्द। मुकुंदमाला में अब तक हम 3 श्लोकों का अनुभव लिए हैं। पहले श्लोक में सदा नाम संकीर्तन करते हुए समय बिताना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं कुलशेखर स्वामी। दूसरे श्लोक में भगवान का मंगलाशासन करते हैं। तीसरे श्लोक में एक प्रार्थना रखते हैं भगवान के विषय में, भगवान के प्रति। ये प्रार्थना करते हैं कि अरे भगवान, आपके पादारविंदों की अविस्मृति भवे भवे में अस्तु, हरेक जन्म में आपके चरणारविंदों की अविस्मृति यानी सदा स्मरण हो, कदापि विस्मरण ना हो, ऐसी प्रार्थना रखते हैं। उसके बाद चौथा श्लोक, नाहं वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नंदने नापीरन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। इस श्लोक में भगवान को ये बताते हैं कि आपके चरणारविंदों को मैं अन्य फलों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। आपके श्री चरणारविंदों को अन्य फलों के लिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं तो एक ही कारण है। क्या है वो बताते हैं। पहले हम प्रतिपदार्थ देखेंगे। नाहं वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वम अद्वन्द्व हेतोः। नाहं पहले अहम, मैं, तव चरणयोर्द्वन्द्वम आपके चरणों के द्वंद्व यानी 2 चरणों को, अद्वन्द्व हेतोः न वंदे अद्वन्द्व के लिए नमस्कार नहीं करता हूं। ये क्या है अद्वन्द्व? द्वंद्व माने 2, सुख और दुख। अद्वंद्व माने उनका अभाव, सुख दुख का अभाव। उस कारण मैं आपको वंदन नहीं कर रहा हूं, आपके श्री चरणारविंदों को मैं वंदन नहीं कर रहा हूं, बोलते हैं स्वामी। यानी अर्थ ये हुआ कि सुख दुखों को मिटाने के लिए मैं आपका नमस्कार नहीं कर रहा हूं। नाहं वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वम अद्वन्द्व हेतोः। ओके, तो सुख दुख की निवृत्ति के लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, नमस्कार नहीं कर रहे हैं, तो नरक में नहीं जाना है क्या, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं क्या? वो बोलते हैं फिर से, कुंभीपाकम गुरुमपि सहे कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेतुम। कुंभीपाप कुंभीपाकम गुरुम नारकम अपनेतुमपि न वंदे। मैं कुंभीपाक नरक में जाने पर वहां अनेक प्रकार के दुख होते हैं, अनेक प्रकार के दंड होते हैं। उसमें एक है कुंभीपाक। ऐसा कुंभीपाक नामक बड़ा नरक, उसको भी यानी नरक का एक प्रकार, नारकम अपनेतुमपि न वंदे न अपनेतुम, उसको मिटाने के लिए, यानी ऐसा कुंभीपाक नामक नरक को मिटाने के लिए भी मैं आपका वंदन नहीं कर रहा हूं। अच्छा, कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेतुम। उसके बाद बोलते हैं रम्या रामा मृदुतनुलता नंदने नापीरंतुम।
बोलते हैं कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए भगवान का वंदन करते हैं ना। स्वर्ग में जाकर क्या करने वाले हैं वहां? वहां जो अप्सरस अप्सरस स्त्री होते हैं, अप्सरस स्त्रियां, उनके साथ रमण करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ बोलते हैं उसके लिए भी मैं नमस्कार नहीं करता हूं। वहां के जो रामा है, रामाह, रामा शब्द का अर्थ है स्त्रियां। वहां किस तरह के रामाह, महिलाएं होती हैं? रम्याः, सुंदर भी है वो। मृदु तनुलता, मृदु सुकुमार, तनु और पतला सा, लता, लता माने लता, आप सबको मालूम होगा, लता के समान शरीर वाले होते हैं वो वहां के स्त्रियां। अच्छा, तो सुंदर, मृदु तनु लता, रमाः, जो महिलाएं हैं उनको नंदने रंतुम अपी, वहां जो इंद्र का नंदन वन है, उस नंदन वन में रंतुमपि, उनका अनुभव करने के लिए भी मैं आपका नमस्कार नहीं कर रहा हूं। तो 3 पादों में कुलशेखर स्वामी ये बता देते हैं कि भगवान का नमस्कार अन्य प्रयोजन के लिए ये नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग सुख दुख निवृत्ति के लिए नमस्कार करते हैं, उसके लिए ये नमस्कार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग नरक से बचने के लिए करते हैं, ये इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग स्वर्ग में जाकर वहां का अनुभव लेने के लिए करते हैं, उसलिए भी, इसके लिए भी स्वामी नमस्कार नहीं कर रहे हैं। तो क्या चाहिए? हरे भावे भावे, हर एक जन्म में, भाव यहाँ जन्म है, भावे भावे, हर एक जन्म में, हृदय भवने, मेरा जो हृदय भवन है, हृदय नामक भवन है, उसमें भवंतम भावयेयम, आपको मैं ध्यान करता रहूं। भावयेयम भवंतम, भवंतम आपको, भावयेयम आपकी भावना यानी ध्यान करता रहूं। तो यहाँ क्या बोलते हैं? 3 पादों में मैं प्रयोजनांतरों के लिए आपका नमस्कार कदापि नहीं करता हूं, ये बता देते हैं। अंत में अपनी प्रार्थना रखते हैं, अरे आपका ध्यान सदा मुझे हो, ऐसी प्रार्थना रखते हुए इस श्लोक को समाप्त करते हैं। तो ये हुआ प्रतिपदार्थ। यहाँ कुछ विशेषार्थों को भी हम देखेंगे। दुनिया में सभी लोग प्रयोजनांतर पर बनकर घूमते हैं। एक तो नास्तिक होते हैं, उनके तो भगवान पर विश्वास भी नहीं होता है, वो एक तरह के लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो आस्तिक होते हैं ना, आस्तिकों में ज्यादातर लोग प्रयोजनांतर पर होते हैं, यानी वो सदा अन्य फलों के लिए ही भगवान के पास आते हैं। वहां देखें तो आप मंदिर में आने वाले जनों को जाकर पूछिएगा, एक इंटरव्यू करिएगा। वो कुछ लोग करते हैं ना, मंदिर जाकर, नहीं तो पब्लिक प्लेसेस को जाकर वहां सभी के साथ बात करते हैं। ऐसा आप जाकर पूछिए क्यों आ रहे हैं, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे अरे हम आते हैं, हमें ये प्रार्थना है वो प्रार्थना है, यहाँ आने पर वो प्रार्थनाएं सफल हो जाती हैं, इसलिए हम आते हैं। इसलिए वहां भी जो पुजारी लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, यहाँ भगवान का दर्शन कराते हुए बोलते हैं अरे ये यहाँ आने से ये पाप मिट जाता है, वो पाप मिट जाता है, ये फल मिल जाता है, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाती है, जिनका पुत्र नहीं हुआ है उसका पुत्र हो जाता है, जिनको जॉब नहीं मिला है उनका जॉब मिल जाएगा, जो अब तक मकान बना या नहीं बना या नहीं,
तो उनको वो अपना घर, नया घर बना लेंगे। तो इतना पूरा फल वो बोलकर, ये भगवान बहुत अनुग्रहशील है, सभी फलों को देते हैं। ऐसा ही वो दर्शन भी कराते हैं, कहीं पर भी जाइए ना ऐसा ही कराते हैं, क्योंकि लोग वही चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अरे मुझे आना है, भगवान का प्रणाम करना है, मेरी जो भी इच्छा है उसका पूर्ण हो जाना चाहिए। भगवान के पास ऐसी प्रार्थनाएं बहुत सारे आती रहती हैं। और ये परीक्षा के समय में तो सभी लोग, अरे पढ़ाई तो करते नहीं है, भगवान के सामने जाओ, अरे भगवान किसी तरह मुझे पास करा दो, पास करा दो, प्रार्थना रखते हैं। कभी भगवान भी सुन लेते हैं शायद। ये कोरोना का पीरियड आया था ना, तब कई सारे लोगों को ऐसा ही पास करा दिए सभी स्कूलों में। ऐसा पास होने वाले व्यक्ति भी बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा लिखे बिना पास हो गए। ऐसे कभी कभी भगवान उनकी प्रार्थना भी सुनते हैं, वो अलग बात है। ये नहीं कि भगवान ये फल देते नहीं है, भगवान तो देंगे। सकल फल प्रदो ही विष्णु हो, सभी फलों को देने वाले हैं भगवान विष्णु। तो वो सकल फल प्रद है, वो देंगे, प्रार्थना कर सकते हैं। पर जो भगवान का सच्चाई, भगवान के बारे में सच्चाई को जान लेते हैं। एक मिनट। एक गरीब आदमी था, उसके सामने कल्प वृक्ष आ गया। कल्प वृक्ष आकर बोलता है, अरे तू कुछ भी प्रार्थना करो मैं दे दूंगा। ये गरीब आदमी ना, इसको कुछ और ये नहीं सोच पाया। वो बोला, अरे रात का भोजन दे दो। रात के लिए वो भोजन दे दिया कल्प वृक्ष, और वहां से वो आ, अंतर्हित हो गया, गायब हो गया। अब देखो ना ये क्या किया, ये तो कुछ भी प्रार्थना कर सकता था, है ना। मुझे बड़ा सा भवन दो, जीवन भर मुझे भोजन दिला दो, ऐसा कुछ भी प्रार्थना कर सकता है वो। पर क्या करता है ये, अरे रात का भोजन दो उसे, रात का भोजन मिल गया, वो गायब हो गया। अब देखिए ना, ऐसा जो कल्पवृक्ष मिल गया तो उसका सही तरह इस्तेमाल करना है ना। अब लोग उस गरीब आदमी को क्या बोलेंगे, अरे ये तो मूर्ख निकला। साक्षात कल्पवृक्ष सामने आकर खड़ा हो गया। कहीं पर आता नहीं है कल्पवृक्ष, आता है क्या? वो स्वर्गलोक में ही रहता है, कहीं आता नहीं है। ऐसा कल्पवृक्ष आ गया तो क्या करना चाहिए, अच्छी तरह सोचकर जो उसके लिए बहुत अच्छा होगा ऐसी प्रार्थना रखना चाहिए। पर ये क्या किया, एक भोजन ऐसा प्रार्थना करके छोड़ दिया, तो सभी लोग उसको मूर्ख कहेंगे। पर वही दुनिया, जब लोग जाकर भगवान के पास ऐसे ही छोटे मोटे फलों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको मूर्ख नहीं बताता है दुनिया, उनको मूर्ख नहीं बताती। पर सच में वो भी मूर्ख ही है ना, क्योंकि भगवान अपरिमित फल देने के लिए तैयार है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान के पास जाकर उसकी प्रार्थना करना चाहिए। ये छोटे मोटे विषय जो है ना, वो तो हमारे कर्मानुगुण होते रहेंगे, भगवान दे देंगे, जो देना है वो दे देंगे। प्रार्थना करना है तो अच्छी प्रार्थना करना है। वो क्या करना है, अरे भगवान आपका स्मरण सदा हो, क्योंकि भगवान का स्मरण से ज्यादा भोग्य कुछ भी नहीं रहता है। जैसे हमारे षटकोप स्वामी जी हैं, वो तो अलग सा खाते पीते नहीं थे। उन्नुम शोर परुहनीर तिन्नुम वेतिलयुम यल्लाम कण्णन। उनके लिए भोजन कृष्ण ही थे, उनके लिए पानी कृष्ण ही थे,
उनके लिए कुछ और, यानी जैसा हम भोग्य वस्तु कुछ तांबुल चर्वण इत्यादि करते हैं ना, ऐसे जो भी है ना वो पूरा कृष्ण ही है। उनके लिए प्यास बुझाने वाला कृष्ण है, भूख मिटाने वाला कृष्ण ही है। तो ऐसा जो कृष्ण के ही स्मरण में होते हैं, उनके धारण के लिए किसी और वस्तु की अपेक्षा ही नहीं होती है। इतना भोग्य है भगवान का स्मरण। इसलिए जो भगवान का स्मरण की भोग्यता के बारे में जान लेते हैं, वो सदा यही प्रार्थना रखते हैं कि अरे भगवान, आपका ही स्मरण सदा हो, सदा हो। तो वो कुलशेखर स्वामी इस श्लोक में ऐसी प्रार्थना रखते हैं। क्या बोलते हैं अब देखेंगे एक बार, एक और बार। नाहं वंदे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्व हेतोः, अद्वन्द्व हेतोः, अद्वन्द्व, द्वंद्व का अभाव, राहित्य, उस कारण मैं आपका वंदन यानी आपके श्री चरणारविंदों का वंदन नहीं कर रहा हूं। ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतु। इस दुनिया में कई सारे द्वंद्व होते हैं, जैसे सुख दुख, ऐसा ही राग द्वेष, ऐसे बहुत सारे द्वंद्व होते हैं जो ऐसा मिलकर मिलकर आते हैं, हमें बहुत सताते हैं। ऐसे द्वंद्व तो बहुत सारे, बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे हैं। तो ऐसे द्वंद्वों का नाश अद्वंद्व होता है। सुख दुख नाश हो, राग द्वेष नाश हो, ऐसे बहुत सारे द्वंद्व है। पुण्य पाप, उसको वो भी एक द्वंद्व है ना। ऐसे बहुत सारे द्वंद्व हैं, युगल है ना। ऐसे जो द्वंद्व है उनका नाश अद्वंद्व, उस वजह, उसकी वजह, उस कारण मैं आपका नमस्कार नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, कर्मों को मिटाने के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। प्रार्थना करना है तो अरे भगवान की स्मृति के लिए, भगवान का कैंकर्य के लिए, ऐसी प्रार्थना वो काफी है। ना हम वंदे तव चरणयोर्द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो हो। और बोलते हैं, कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम। यहाँ नरक, नारकम नरक है। कुंभीपाक नामक वो जो गुरु बड़ा सा नरक है, उसको मिटाने के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। अपने तुम, उसको मिटाने के लिए भी, उसको हटाने के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। कई लोगों का ये भय होता है कि अरे हम तो बहुत सारे पाप किए हैं, इतने पाप करने के कारण हमें कहीं नरक में जाना होगा। अरे भगवान, किसी तरह नरक से हमें बचा लो। कुलशेखर स्वामी बोलते हैं, उसके लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। वो नरक में बड़ा सा नरक क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। गुरुम नारकमपि, कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम न अपने तुम, उसको हटाने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और स्वर्ग में जाकर वहां के जो अप्सर स्त्रियां होती हैं, उनके साथ रमण करने के लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। रम्या रामा मृदुतनुलता नंदने न अपि रंतुम, ना अपि रंतुम। यहाँ थोड़ा विचार करना है, एक विषय है यहाँ। देखिए, ये जो रंतुम ऐसा एक शब्द है ना, ये रमु क्रीडायाम ऐसा एक धातु है, उस धातु से निष्पन्न है ये शब्द। शब्द नहीं, वो पद। वो रंतुम, तुमुन प्रत्यय बोलते हैं, यानी रमण करने के लिए, ऐसा। पर ये जो धातु है ना, वो आकर्मक है बोलते हैं। अब देखिए ना, थोड़ा यहाँ उसके बारे में बताता हूँ। एक विषय है कि
कुछ धातु ऐसे होते हैं कि उनका कर्म नहीं होता है। आप सभी लोग हिंदी में ये तो पढ़े होंगे ना, कर्ता, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ऐसा होता है ना। तो कर्म क्या है आप सभी को पता होगा। अब देखिए, राम ने सीता को देखा, तो वहां सीता कर्म है। देखना वहां क्रिया है, उस क्रिया का कर्म है सीता जी। अच्छा, अब बोलते हैं राम गांव गया है, तो वहां जाना वो क्रिया है, उसका कर्म क्या है, गांव कर्म है। अच्छा, इसको कर्म बोलते हैं। अब देखिए, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनका कर्म नहीं होता है। अब हम दो देखें। देखना उसका एक कर्म होता है, सीता जी को देखा। जाना गांव को गया, ऐसा कुछ पढ़ा, इसको पढ़ा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ये सभी धातु सकर्मक धातु है, यानी उनका कुछ ना कुछ कर्म होता है। और कुछ धातु अकर्मक धातु होते हैं। जैसे देखिए ना, राम सोया, ये नहीं पूछे किसको सोया, पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछ सकते। फूल खिला है, तो यहां उसका कर्म नहीं होता है। तो सोना, विकास, ऐसे जो क्रिया होते हैं ना, उनका कर्म नहीं होता है, अकर्मक धातु है। ऐसा ही ये जो रमु क्रीड़ा, क्रीड़ायाम धातु है, उसका भी कर्म नहीं होता है, इसलिए वो अकर्मक धातु है। अनुभव लेना, क्रीड़ा करना, वही रमु शब्द का अर्थ है। क्रीड़ा, रमु क्रीड़ायाम धातु, तो वो अकर्मक है। अकर्मक होने पर रामाह रंतुम, स्त्रियों को अनुभव करना ऐसा वहां आता नहीं है। तो कांची प्रतिवादी भयंकर स्वामी बताते हैं कि यहाँ अन्वय क्रम में क्या करना है। रम्याः मृदुतनुलताः रामाः प्राप्य, उनको प्राप्त करके, रंतुम अनुभव लेना, उसके लिए भी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मुझे वो भी नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ अन्वय क्रम समझना चाहिए। एक पद को यहाँ लाकर रामाः प्राप्य रंतुम, ऐसा यहाँ अन्वय लेना चाहिए, तभी इस वाक्य का अन्वय होगा। इस बात को यहाँ दिखाते हैं। अच्छा, तो तीन पादों में अद्वंद्व नहीं चाहिए मुझे, नरकापनोदन नहीं चाहिए मुझे, नरकापनयन नहीं चाहिए मुझे, और रामा रमण वो भी नहीं चाहिए मुझे। चाहिए तो भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम, भावे भावे हर एक जन्म में। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में ऐसा होगा, अगले जन्म में कैसा होगा वो बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं है। भावे भावे हर एक जन्म में, हृदय भवने, मेरे हृदय में, हृदय भवन में, भवंतम भावयेयम, आपको ही मैं ध्यान करता रहूं, करता रहूं। तो ऐसे, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में करते हैं। तो इस श्लोक में क्या हुआ, मैं आपको इन कारणों के लिए नमस्कार नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं तो आपका सदा स्मरण के लिए कर रहा हूं। ये हो गया, ये चौथा श्लोक हो गया। इसके बाद, नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् ये तत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। इस श्लोक में फिर से इसी तरह की प्रार्थना रखते हैं। दुनिया में चार तरह के पुरुषार्थ बताए जाते हैं, है ना? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ माने एक पुरुष के द्वारा जो प्रार्थित होता है वही पुरुषार्थ है। पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थः, ऐसा कहा जाता है। पुरुष है, पुरुष माने जीवात्मा, जीवात्मा के द्वारा
जो अर्थित हो जाता है, जिसको चाहता है एक पुरुष, वो पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ होते हैं दुनिया में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो दुनिया के लोग 4 विषयों को चाहते हैं। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। यहाँ देखें तो कुछ लोग चाहते हैं कि वो धर्म करें, तो धर्म को चाहते हैं वो लोग, बहुत कम लोग होते हैं, पर होते तो सही। धर्म को चाहते हैं कुछ लोग, ज्यादातर लोग अर्थ को चाहते हैं। अर्थ माने धन है ना, धन चाहते हैं ज्यादातर लोग। अर्थ है वो दूसरा पुरुषार्थ है। पर यहाँ ये जो 2 पुरुषार्थ है ना, धर्म और अर्थ, ये दोनों साक्षात पुरुषार्थ नहीं है। कोई सिर्फ धर्म को चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। क्यों चाहेगा? धर्म अनुष्ठान करना कुछ आसान बात नहीं है ना, बहुत कठिन है। जब वो इतना कठिन है तो कौन उसको चाहेगा? वही चाहेगा जो धर्म से किसी और फल को पाना चाहता है। अब देखिए, धर्मानुष्ठान करने से मुझे आज नहीं तो कभी ना कभी सुख मिलेगा, इस भावना से ही धर्मानुष्ठान करता है सभी, कोई भी। अच्छा, तो धर्म साक्षात पुरुषार्थ नहीं है। एक पुरुष धर्म को इसलिए चाहता है कि वो धर्म मुझे भविष्य में कभी एक फल देगा। अच्छा, इसलिए धर्म साक्षात पुरुषार्थ नहीं है, वो परंपराया पुरुषार्थ है। अच्छा, और ये जो दूसरा अर्थ है, धन है ना, वो भी ऐसा ही है। धन से हम साक्षात कुछ पा सकते हैं क्या? धन साक्षात पुरुषार्थ है क्या? नहीं है। धन क्या करता है? हमें जो वस्तु चाहिए होता है उसको कमा कर देता है, यानी धन से हम उसको पा सकते हैं। हमारे पास धन है तो उस धन से हमारा जो इष्ट वस्तु है उसको हम पा सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, तो कहीं पर जाकर धन देकर रसगुल्ला पा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ उस धन से हम काम चला नहीं सकते ना, वो धन साक्षात पुरुषार्थ नहीं है। उससे किसी और चीज को पाकर हम सुखी रह सकते हैं, वही है। ऐसा ही धर्म भी, धर्मानुष्ठान करने से, अब देखिए कोई याग अनुष्ठान करता है उससे उसको स्वर्ग मिलता है, कोई याग करता है, पुत्र कामेष्टि करता है तो उसको पुत्र मिलता है। तो ऐसा एक फल के द्वारा ही ये पुरुषार्थ होता है। वैसा ही अर्थ भी, धन भी हमारा जो इष्ट वस्तु है उसको दिलाकर ये पुरुषार्थ बनता है। अच्छा, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम धन की ये जो स्थिति है इसको भूल जाते हैं। धन मुझे कुछ भी दिला सकता है, इस बात को हम भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि धन ही स्वयं पुरुषार्थ है। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं कि, ऐसे नहीं पूछना चाहिए, दुनिया में कितने लोग नहीं है कि जो अपने बैंक अकाउंट में धन को ज्यादा होते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वो तो धन से कुछ पाए ही नहीं, अरे धन ज्यादा हो रहा है वो देखकर देखकर खुशी। तो वहां कभी कभी धन स्वयं पुरुषार्थ भी बनता दिखता है। तो हमारे आचार्य कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि ये धन है ना, वो स्वयं पुरुषार्थ भी है, परंपरा या पुरुषार्थ भी है, ऐसा बोलते हैं। तो हम 2 पुरुषार्थों के बारे में देखे हैं। अब एक है धर्म। धर्म तो परंपरा ही पुरुषार्थ बनता है। अर्थ जो धन है वो 2 तरह का होता है। एक है परंपरा या पुरुषार्थ बनता है, कभी कभी स्वयं पुरुषार्थ बनता है। और देखिए ये जो बाकी 2 है, काम और मोक्ष, वही साक्षात पुरुषार्थ है। काम शब्द का अर्थ है यहाँ चाहत, इच्छा,
और यहाँ यहाँ साक्षात इच्छा अर्थ नहीं है, काम्यते इति कामः, यानी जिन वस्तुओं को हम चाहते हैं उसको यहाँ काम कहा जाता है। पुरुषार्थ है ना, हम जिस वस्तुओं को चाहते हैं, धर्म व्यतिरिक्त अर्थ व्यतिरिक्त जिन चीजों को हम चाहते हैं वो सभी काम में आते हैं। जैसा कोई चाहता है कि उसको आज रसगुल्ला मिल जाए, कोई चाहता है अरे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पुलियोहरे पुलियोरे वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी उसको वो भी चाहत हो सकती है। किसी को आ, किसी और चीज पर इच्छा हो सकती है। ये जो भी चीज दुनिया में होते हैं लौकिक चीज, वो सभी काम में अंतर्भूत है, अंतर्गत है काम में। अब देखिए, इन चीजों को अनुभव लेकर साक्षात कोई सुखी हो सकता है। धन से ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है। धर्म से ऐसा नहीं होता है, धर्म से किसी स्वर्ग को पाकर सुखी हो सकता है। पर यहाँ काम शब्द का अर्थ है जो फल अपने आप से खुशी देते हैं वो काम है। जैसा रसगुल्ला मिल गया तो खा लिए, खुश हो गए, उतना ही है ना। ऐसा ही जो भी दुनिया में हो, कई तरह के काम हो सकते हैं, वो सभी लौकिक विषय काम इसमें अंतर्गत है। और अंत में चौथा पुरुषार्थ है जिसको हम परम पुरुषार्थ कहते हैं, वो है मोक्ष। मोक्ष, उस मोक्ष में परमानंद होता है, निरंतर आनंद होता है, अनंत आनंद होता है। इसलिए मोक्ष को परमानंद, निर्वाण, इसे बहुत सारे शब्दों के द्वारा भी जाना जाता है। वो मोक्ष है ना, वो परम पुरुषार्थ है, वो भी साक्षात पुरुषार्थ है। अब देखिए दुनिया में क्या होता है, कामों को पाने के लिए धर्म और अर्थ का उपयोग होता है कि नहीं। किसी के पास धन है, धन से किसी चीज को आ, वो खरीदता है और खुश हो जाता है। अर्थ से काम को पाकर खुश हो गया। कोई धर्म से, यागादि से स्वर्ग पाकर, काम को पाकर खुश हो जाता है। अच्छा, तो धर्म और अर्थ के द्वारा काम को पाकर खुश हो सकता है। और कुछ लोग धर्म और अर्थ के द्वारा मोक्ष को पाकर परमानंद भरित भी हो सकते हैं, ये भी है। अब देखिए, अर्थ धन को सही तरह इस्तेमाल करते हुए, धर्मानुष्ठान के लिए इस्तेमाल करते हुए, वो भी मोक्षोपायों के लिए इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, धन को मोक्ष के लिए उपयुक्त कर सकते हैं। और धर्म के द्वारा, यानी कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग, ऐसे जो धर्म है उनके द्वारा मोक्ष को भी पा सकते हैं। तो धर्म अर्थ इन दोनों के द्वारा कामों को भी पा सकते हैं, नहीं तो मोक्ष को भी पा सकते हैं। पर हमारे संप्रदाय में हम बोलते हैं अरे हमारा धर्म है तो भगवान ही धर्म है, उस भगवान के द्वारा ही हम मोक्ष को पाएंगे। वो तो हमारा संप्रदाय है, उसके बारे में बाद में देखते हैं। अब देखिए, ये चार पुरुषार्थों के बारे में थोड़ा हमें क्लैरिटी चाहिए। हो गया ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दुनिया में लोग, है ना, जो भी है, इन चार पुरुषार्थों में किसी पुरुषार्थ पर ही इच्छा रखने वाले मिलते हैं। ज्यादातर लोग अर्थ और काम में इच्छा रखते हैं, उतना ही ना। धर्म के बारे में सोचने वाले बहुत कम होते हैं और मोक्ष के बारे में सोचने वाले और भी कम होते हैं। अर्थ, काम, इन दोनों पर ही सबकी दृष्टि है। कभी कभी अर्थ से ज्यादा काम पर किसी की, कभी कभी काम से भी ज्यादा धन पर दृष्टि किसी की। कुछ लोग जो कंजूस लोग होते हैं ना, वो तो कुछ अनुभव भी लेते नहीं है, सिर्फ धन कमाना है, हो गया उनका काम। ऐसे लोग भी दुनिया में मिलते हैं। अब देखिए, ऐसे लोग क्या करते हैं, कभी कभी धर्म करे तो भी धर्म को अर्थ कमाने के लिए या काम को कमाने के लिए उपयोग करते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थ को धर्म के लिए उपयोग करना है।
और धर्म को मोक्ष के लिए उपयोग करना है, वही सही मार्ग है। और हमारे संप्रदाय में निष्कृष्ट रूप से देखें तो धन और धर्म दोनों को कैंकरी के लिए ही उपयुक्त करना है, इस्तेमाल करना है। ये हमारे संप्रदाय का एक विलक्षण प्रक्रिया है। अच्छा, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है ना। कुलशेखर स्वामी बोलते हैं, नास्था धर्मे न वसुनि चाहिए, नास्ता धर्मे न वसुनि चाहिए, नैव कामोपभोगे। बोल दिए, देखिए ना, न आस्था धर्मे, धर्म में मेरी आस्था नहीं, धर्म के विषय में मुझे आस्था नहीं है। न वसुनि चाहिए, वसु शब्द का अर्थ है धन, संपत्ति। वसु निचय माने धन का समूह, वसु निचय, धन समूह में भी मुझे आस्था नहीं है, तो मुझे धर्म नहीं चाहिए। दूसरा जो पुरुषार्थ है अर्थ, अर्थ में भी मुझे आस्था नहीं है। नैव कामोपभोगे, काम उपभोगे, काम शब्द का अर्थ बताया हूं दास। काम्यन्ते इति कामाः, यानी जिन वस्तुओं को हम चाहते हैं वो यहाँ काम शब्द अर्थ है, शब्द काम शब्दार्थ है। उनका उपभोग यानी उनका भोग लेना, उनका अनुभव लेना, ऐसा जो कामोपभोग है ना, उस विषय में भी नैव आस्था, मुझे आस्था नहीं है। यहाँ आस्था शब्द लगभग आशा का पर्याय है। धर्म के विषय में मेरी आशा नहीं है, अर्थ में मुझे आशा नहीं है, कामोपभोग में भी मुझे आशा नहीं है। और उसके बाद बोलते हैं, इनमें से जो भी होना है ना, यद यद भव्यम भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, यद यत भव्यम, जो होना है, यत यत भव्यम, जो होना है, भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, जो होना है वो पूर्व कर्मानुरूपम, मेरे पूर्व कर्म के अनुरूप, उसका अनुगुण, भवतु होने दो। ऐसा ही है ना, जो होना है सो होना है, हम कुछ बड़ा बदलाव ले नहीं आ सकते। हम देखिए ना, कोई पिछले जन्म में, कई सारे जन्मों में बहुत पाप किया है, उन पापों को भोगने के लिए ये शरीर मिला है, ये जन्म मिला है, तो वहां वो कुछ भी प्रयत्न कर सकता है, पर जो भोगना है वो भोगना ही है, बदलेगा नहीं, आसानी से बदलेगा नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ बोलते हैं, अरे जो होना है उसको होने दीजिए। यद्यत भव्यम, जो होगा, तत्त, यहाँ उसको अध्याहार करना है, तत् वो पूर्व कर्मानुरूप, मेरे पूर्व कर्म के अनुरूप, भवतु होने दो। भगवन, भगवन भगवान की संबुद्धि है, संबोधन है, तो पहले अन्वय लेने पर भगवन ऐसा संबोधन करके ही इसके बाद जो भी अन्वय है उसको हमें जानना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना रखते हैं, ये तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। भगवान को देखकर बोलते हैं, ये तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम, अरे भगवान, ये जो प्रार्थ्य है, ये तत् मम बहुमतम प्रार्थ्यम, ये तत्, ये जो मैं कहने वाला हूं वो, यह बात, मम मेरे लिए, बहुमत इष्ट, प्रार्थ्य है। प्रार्थ्य माने जिसकी प्रार्थना की जाती है वो प्रार्थ्य है। प्रार्थ्य माने प्रार्थना की जाने वाला, वो जो है ना उसको ही प्रार्थ्य कहते हैं। अच्छा, ये तत् मम बहुमतम प्रार्थ्यम, मेरा इष्ट प्रार्थ्य यही है, इसकी ही प्रार्थना करूंगा मैं। क्या है वो? बोलते हैं, जन्म जन्मांतरेपि,
जिस जो भी जन्म हो, जन्म जन्मांतरेपि, इस जन्म में, अलग अन्य जन्मों में, कितने भी जन्म हो, सभी जन्मों में, त्वत्पादाम्भोरुह गता, त्वत आपके, पादाम्भोरुह पादारविंदों, पादारविंदों का युग, द्वंद्व जो है, दो पादारविंद है, उनमें होने वाली, उनमें रहने वाली भक्ति ही, भक्ति निश्चला अस्तु, यानी आपके श्री चरणारविंदों में भक्ति निश्चला अस्तु, भगवान के श्री चरणारविंदों के विषय में भक्ति चाहिए, और उस भक्ति को कैसी होनी चाहिए? निश्चला। अरे सभी जन्मों में भक्ति है, पर कभी कभी आती है, यानी एक जन्म ले लिए तो इस जन्म में कभी कभी भक्ति होती है, कभी कभी चले जाती है। कुछ लोग ऐसा होते हैं, कभी कभी मंदिर में दिखते हैं, बहुत भक्ति के साथ आते हैं जाते हैं, एक हफ्ता दो हफ्ता ऐसा आते हैं, उसके बाद 6 महीने तक दिखेंगे ही नहीं, उसके बाद फिर से आएंगे, 10 दिनों के लिए उनकी भक्ति रहती है, बाद में चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक जन्म में भक्ति चाहिए, और उसको निश्चल होना चाहिए, कभी कभी आना कभी कभी जाना, ऐसा नहीं, निश्चला भक्ति ही अस्तु। तो निश्चल भक्ति मुझे चाहिए, यही मेरे लिए इष्ट प्रार्थ्य है। तो बोलते हैं ये तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तो इन श्लोकों में लगभग अब तक 3 श्लोक हो गए ना, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 5वां श्लोक, इन सभी में स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अरे मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो आपकी अविस्मृति, आपके विषय में भक्ति, यही मुझे चाहिए, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं। इस श्लोक का जो अन्वय क्रम है ना, उसको बता देता हूं अब। हे भगवन, वो संबोधन है, भगवन मम धर्मे आस्था न, मुझे धर्म में आस्था नहीं है, वसु निचय धन समूह, ज्यादा से ज्यादा जो धन है ना, धन समूह है, उस पर भी आशा नहीं है, कामोपभोगी विषयों का अनुभव में भी नैव आस्था, आस्था थोड़ी सी भी नहीं है, यद्यद भव्यम, यहां दास पहले ऐसा बोला था, यद्यद भव्यम, जो जो होना है वो पूर्व कर्मानुरूप होगा ही, होने दो, होने दीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं। कांची स्वामी के अन्वय में पूर्व कर्मानुरूपम यद्यद भव्यम, पूर्व कर्मानुरूप जो जो होना है, तत् भवतु, उसको होने दो, यद्यत पूर्व कर्मानुरूपम भव्यम तत् भवतु, अंत में ये तत्प्रार्थ्यम मम बहुमतम, मेरे लिए यही बहुमत प्रार्थ्य है, यानी इष्ट प्रार्थ्य है। क्या है वो? जन्म जन्मांतरेपि, जन्म जन्मांतरों में, त्वत्पादाम्भोरुह युगगता भक्ति ही निश्चला अस्तु। यहाँ अन्वय क्रम कांची स्वामी कैसे दिखाते हैं? त्वत्पादाम्भोरुह युगगता भक्ति ही जन्म जन्मांतरेपि निश्चला अस्तु, आपके पादारविंदों के विषय में जो भक्ति है वो इस जन्म में, अन्य जन्मों में सदा निश्चला, चंचल स्वभाव के बिना अस्तु, होने दो। ये तत् मम बहुमतम प्रार्थ्यम, यही मेरे लिए इष्ट प्रार्थ्य है, ऐसा इस श्लोक में बोलते हैं। इस श्लोक में भक्ति की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह इसके बाद अगले श्लोक में भी प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में और आने वाले श्लोकों के बारे में अगले कालक्षेप में हम देखते हैं। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम आழ்வார் झीयर तिरुवडिहळे शरणम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री
नारायण जय श्रीमन्नारायण जय।